थ्योरी सब्जेक्ट में कोई नया चैप्टर उठाते हैं तो उसे कैसे फास्ट खत्म करें, ज़्यादा इंजॉय करके खत्म करें, उससे रिलेटेड मैं एक टेक्निक बताने वाली हूँ। इस टेक्निक से मोस्ट लाइकली आपके काफ़ी घंटे बच जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें याद रहेंगी। तो इस वीडियो में हम पहले डिस्कस करेंगे कि ज़्यादातर 80-90% स्टूडेंट्स कैसे पढ़ते हैं कोई नया चैप्टर, कोई नया सब्जेक्ट। फिर हम बात करेंगे कि कैसे पढ़ना है। आप चेक करना, आप फर्स्ट कैटेगरी में फॉल करते हैं या सेकंड कैटेगरी में फॉल करते हैं। जो भी हो मुझे पक्का कमेंट में जरूर बताना। आई वुड लव टू नो। सो लेट्स बिगिन। आई एम योगिता हरजानी। आई एम अ CS 2 times AIR and also studying psychology. सो जब पहली बार CA इंटर CA फाइनल के अंदर मैं गई थी, जब पहली बार CS स्टार्ट हुआ था और किताबें घर पे आई थी, तो किताबों के एक तो नाम समझ में नहीं आ रहे थे। कॉर्पोरेट लॉ क्या होता है, टैक्सेशन, ऑडिट, पता ही नहीं था कि ये चैप्टर, ये सब्जेक्ट्स किस बारे में है, पता ही नहीं था। हमें बस ये पता था कि हाँ ये सिलेबस है, इसको खत्म करना है, चैप्टर बाय चैप्टर सारा कुछ करना है, 2 बार 3 बार करना है, रिवीजन करना है, बस ये पता था। और मोटिव भी यही था कि बस किताब खत्म हो जाए, चैप्टर्स खत्म हो जाए। एक्चुअली उसके अंदर नॉलेज क्या मिलने वाली है उतना तो दिमाग ही नहीं लगाया। इसलिए अक्सर मेरे साथ क्या होता था, और मैंने देखा है ये ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ यही तरीका चल रहा है पढ़ाई का। वो चैप्टर खोलते हैं, पेज 1 खोलते हैं, इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन रीड करते हैं, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पे जाते हैं, एक एक लाइन को कॉन्सेंट्रेशन के साथ रीड करते हैं। वर्ड्स जो है टेक्निकल जार्गन होती है तो समझ में आती नहीं है, तो उसको 2 बार दोहराते हैं। एक बार बोला, फिर दूसरी बार बोला, फिर तीसरी बार बोला, ताकि थोड़ा समझ में आए क्या बोला जा रहा है। फिर ऐसा लगता है यार ये तो इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो आप हाईलाइटर लेके बैठते हैं, उसको अंडरलाइन करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। तो एक पॉइंट के बाद ऐसा लगता है वो पूरा पेज का हर एक लाइन को अंडरलाइन कर दिया गया है, क्योंकि सब इंपॉर्टेंट लग रहा है ना। फिर आप नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, फिर थर्ड पेज पे ऐसे ही जाते हैं। मोस्टली आधे या 1 घंटे बाद दिमाग फटने लग जाता है, एंजाइटी होने लग जाती है, बोर्डम हो जाता है, क्योंकि पता ही नहीं है ये चल क्या रहा है, इस चैप्टर के अंदर हो क्या रहा है। दैट इज द यूजुअल वे ऑफ स्टडिंग। इस पढ़ाई के तरीके में दिक्कत यह है कि मजा तो कहीं से भी नहीं आता है और बहुत लंबा टाइम भी लगता है, और जो आप पढ़ रहे हैं ना, आप 90% चीजें भूल जाएंगे। सो व्हाट कैन वी डू इंस्टेड? दूसरी चीज क्या है? तो यहाँ पर आपने ना सिंपल सा एक 5 मिनट टेक्निक यूज करना है बिफोर यू स्टार्ट एनी न्यू चैप्टर। ट्रस्ट मी ऑन दिस, यू विल थैंक मी लेटर। एक बार बस कोशिश करके देखना, ये टेक्निक यूज करके देखना। 5-10 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यू विल रियलाइज कि वो 5-10 मिनट जो आपने चैप्टर को शुरू करने से पहले इन्वेस्ट कर दिए, आपके चैप्टर की रीडिंग की स्पीड बढ़ जाएगी। अगर यूजुअली फर्स्ट रीडिंग अगर आप ये नॉर्मल तरीके से पढ़ रहे हैं ना, तो आपको हो सकता है एक चैप्टर करने में 5 घंटे लगे। इस टेक्निक के बाद आई गारंटी आपके 2.5 घंटे में या 3 घंटे में वो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग वे बेटर होगी, डबल होगी। सो इस टेक्निक को समझने से पहले एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। समझो आप और मैं बैठे हैं, मैंने आपको बोला चलो कहीं घूमने चलते हैं, ठीक है? तो आपने मुझसे पूछा कि कहाँ चल रहे हैं, तो मैंने कहा रिलैक्स, चलो मेरे साथ, बताती हूँ। तो आपने कहा कि कितने बजे चल रहे हैं, तो मैंने कहा बताती हूँ, चलो अभी तो चलो। तुमने कहा कि कितनी देर लगेगी, हम वहां कुछ खाएंगे भी या नहीं खाएंगे, तो मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, खाने का भी देख लेंगे, आई डोंट नो। आप मेरे साथ चल तो लोगे, बट व्हाट विल बी योर स्टेट ऑफ माइंड? आप पूरा टाइम ये सोचते रहोगे कि ये मुझे कहाँ ले जा रही है, कब तो हम वहां पहुंचेंगे, फिर वहां पहुंचेंगे तो वहां क्या फैसिलिटी होगी, कुछ खाएंगे पिएंगे भी या नहीं, कब तो रिटर्न आएंगे, क्या आप उस जर्नी के अंदर उस राइड को एंजॉय कर पाएंगे, आसपास के सीन सिनारी को देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। क्या आप मुझसे ज्यादा कुछ बात करेंगे? आप मुझसे ज्यादा भी बात नहीं करेंगे। आपसे अगर मैंने कुछ पूछा तो क्या आप मुझे कुछ अच्छा सोल्यूशन दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। क्यों? आप पूरा टाइम बस ये सोचेंगे कि यार जल्दी वहां पहुंचे, पता चले कि क्या है, किधर लेके जा रही है ये। तो ये ही तरीके से हम यूजुअली पढ़ते हैं। वर्सेस इसी सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज कर दो। मान लो मैंने आपसे कहा चलो कहीं चल रहे हो मेरे साथ, तो आपने पूछा कहाँ, तो मैंने आपसे कहा क्लियरली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड चलना है, वहां ये डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं, फिर आ जाएंगे। तो आपने बोला कितनी देर लगेगी, मैंने कहा आधा घंटा, मैक्सिमम 1 आवर लगेगा, और आते वक्त हम कुछ चाट वाट खा के भी आ जाएंगे। तो नाउ यू विल नो ऑल ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है? अब इस इन्फॉर्मेशन के बाद अगर आप मेरे साथ चलते हो, विल यू एंजॉय द राइड मोर? यस, यू विल सी द थिंग्स। आप आसपास की चीजों को एंजॉय कर पाओगे, आप मुझसे भी बातें करोगे। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर आप एक्चुअली कुछ नई चीज सीखने की कोशिश करोगे, आप लोगों को देखोगे, ऑब्जर्व करोगे। यू गेट माई पॉइंट? सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट अप्लाइज टू एनी न्यू चैप्टर, एनी न्यू सब्जेक्ट। अगर आप किसी सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ रहे हो कि आपको कोई आइडिया ही नहीं है वो चैप्टर किस डायरेक्शन में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, हमको कुछ पता ही नहीं है, तो हमारे को ना एंजाइटी रहेगी, बॉर्डम रहेगा, और हम बस ये इंतजार करते रहेंगे कि कब ये चैप्टर खत्म होगा, कब ये बुक खत्म होगी, कब वो सिलेबस खत्म होगा। हम कभी ये नहीं सोचते कि हमें एक्चुअली शायद उस चैप्टर को एंजॉय भी करना चाहिए, शायद इस चैप्टर में एक्चुअली कुछ सीखने की चीज होगी, या ये चैप्टर हो सकता है रियल लाइफ में यूजफुल हो। जैसे स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर था,
उसकी रियल लाइफ में कोई एप्लीकेबिलिटी थी नहीं कुछ खास। क्या पता हम जो अभी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं उनकी रियल लाइफ में एप्लीकेबिलिटी है। हमें बस दिमाग में ये चीज़ होती है कि खत्म करना है जैसे तैसे भी। तो आपने अब उस अप्रोच को थोड़ा-सा मॉडिफाई करना है बाय यूजिंग अ वेरी सिंपल 5-10 मिनट्स टेक्निक। सो व्हाट इज़ दिस टेक्निक? बहुत ही सिंपल है। कोई नया चैप्टर शुरू करने से पहले उस चैप्टर का ओवरव्यू ले लेना। क्या मतलब? मतलब मानो आपने कोई नया बुक या नया चैप्टर खोला है। अब आप शुरुआत से उसका फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन रीड करना मत शुरू कर देना। रीड करते जा रहे हो, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ, ऐसे मत करना। रुक जाओ, थम जाओ, 10 मिनट या 5 मिनट रुक जाओ। क्या करना है? हमको सिर्फ हेडिंग्स रीड करनी है। मान लो 20 पेज का चैप्टर है। फर्स्ट पेज खोला, आपने पहले चैप्टर का नाम जोर से पढ़ा, फिर उसकी फर्स्ट हेडिंग रीड इट आउट, फिर सेकंड हेडिंग, पैराग्राफ में घुसना मत, डिटेल में हमको नहीं पढ़ना अभी। 5 मिनट के लिए सिर्फ हेडिंग्स रीड करनी है। सेकंड हेडिंग रीड करी, उस हेडिंग के अंदर आपकी बड़ी-बड़ी बोल्ड में सब हेडिंग्स भी है, उनको सिर्फ रीड कर लेना। अच्छा ये 4 पॉइंट हैं। फिर पेज पलटा, फिर ओनली द हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स को वोकली जोर से रीड कर लो ताकि तुम्हारे कान में वो चीज घुसे कि हाँ वो क्या है, क्या इसकी मेन हेडिंग्स क्या क्या है। फिर आपने थर्ड पेज पे भी सिर्फ हेडिंग्स पढ़ी। ऐसे करके आपने 20 पेज का चैप्टर एक बार पलट लिया सिर्फ हेडिंग्स और सब हेडिंग्स पढ़ के। It will take you only 5 minutes. But trust me, in this 5 minute you have done a huge job. इस 5 मिनट के बाद तुम्हारा ये चैप्टर इतनी फटाफट और इतने मजे में खत्म हो जाएगा। क्या हुआ इस टेक्निक से एग्जैक्टली? आपके माइंड में एक माइंड मैप बन गया। तो आपको पता है कि ये चैप्टर किस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, क्या एक्सपेक्ट करना है, और आपके दिमाग में जेन्युइन सवाल आ जाएंगे कि हाँ इस पैराग्राफ में हुआ क्या, ये सब हेडिंग में आने क्या वाला है। तो अब वो जो क्यूरियोसिटी जग गई है ना, उसके बाद अब आपको पढ़ने में मजा आएगा। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने क्या किया है, मैंने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वाला चैप्टर लिया है। एक बार इसके अंदर ये टेक्निक यूज करके देखते हैं कि दिमाग कैसे प्रोसेस करेगा इसे। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, चलो ठीक है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, चलो इसमें बताएगा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है। डेफिनेशन, अच्छा इसका कुछ प्रॉपर डेफिनेशन भी है कहीं पे, मतलब ठीक है। रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म, एविडेंस ऑब्टेन्ड, कंक्लूजन्स रीच्ड, ओके यू गेट अ रफ आइडिया। ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिटर, ऑडिट तो ऑडिटर ही करेगा तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में कुछ बता रहे हैं, चलो ठीक है। नेचर ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, अच्छा ये पेपर पे करना है, पत्ते पे लिखना है, ऐसा कुछ बताने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है, बट एटलीस्ट दिमाग चलेगा तुम्हारा कि क्या है ये। पर्पस, क्यों एग्जैक्टली मैं भी यही पूछ रही हूँ, क्यों पढ़ना है ये चैप्टर, तो ये यहाँ पता चलेगा हमें। फिर एक इलस्ट्रेशन है, एक सोल्यूशन है, ओके। फॉर्म एंड कंटेंट, अच्छा अच्छा अच्छा, इसका एक फॉर्मेट भी होगा। एग्जाम्पल्स, तो इन्होंने बना के भी एग्जाम्पल दिया है मेरे लिए। तो यहाँ एक डायग्राम है, इस डायग्राम को भी देखेंगे हम कि इसके अंदर है कुछ चेकलिस्ट, ओके, लेटर्स, ओके, समरीज, ओके, एनालिसिस, प्रोग्राम्स। तो इसको देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि ये कोई ऑडिटर के नोट्स हैं। ऑडिटर कुछ तो ऑडिट करता रहेगा, तो उससे रिलेटेड वो क्या नोट्स बना रहा है। टाइमली प्रिपरेशन, हाँ सही बात है, स्पीड, कुछ भी चीज करते हैं तो टाइमली मैनर में करनी चाहिए। ऑडिट फाइल, अच्छा कोई फाइल होगी जिसके अंदर सारे जो पेपर्स हैं उनको जमा करना होगा। सो यहाँ हमने एक 14 पेज चैप्टर जो है उसको रिव्यू कर लिया, और हर हेडिंग के अंदर हमारा दिमाग थोड़ा सा तो चला कि ये किस बारे में एग्जैक्टली बात कर रहा है या क्या हो सकता है इसके अंदर। अब जब आपने एक बार रफली सारी हेडिंग्स को क्वेश्चन कर दिया है अपने दिमाग में, अब आप जब पढ़ेंगे तो अब आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी कि यार इसमें लिखा क्या है, कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो है ये होता क्या है, कैसे बनाना है, क्या फॉलो करते हैं ऑडिटर्स। फिर आप रियल लाइफ में भी जब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार सर ने ऐसा किया है लेकिन बुक में तो ऐसा लिखा है। इनफैक्ट ये जो आप पढ़ेंगे हो सकता है आपके दिमाग में सवाल आए कि यार ऐसा क्यों है, इससे बेटर तो ऐसा होता। हमें पता है हमारे गवर्नमेंट के अंदर कितने सारे लॉज हैं जो काफी फ्लॉड हैं, वो चल रहे हैं, लेकिन आप अगर ढंग से उन्हें रीड करेंगे तो उनकी एप्लीकेबिलिटी गलत है और आपको लगता है कि यार सुधारो इन लॉज को। तो सुधारने के लिए आपको पता तो होना चाहिए ना कि वो क्या है लॉज। तो ये टेक्निक मेरे बोलने पे ट्राई करके देखो, यू विल नोटिस द इम्प्रूवमेंट, यू विल नोटिस द चेंज। और जाने से पहले वीडियो लाइक पक्का कर देना, कुछ कमेंट छोड़ के जाना। आई लव रीडिंग योर कमेंट्स। ओके बाय।